We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. न्यूज नेशन को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की एयरफोर्स और आर्मी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सूत्रों का यह दावा है कि जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के फैसले ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसरों में भारी नाराजगी यानी आक्रोश पैदा कर दिया है। आखिर क्या है इस तनाव की वजह और इसका भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष से क्या संबंध है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने झेले भारत के तीर, लेकिन फील्ड मार्शल का तगमा लूट ले गए मुनीर। जब ज़हीर अहमद बाबर खा रहे थे भारत की मार, तब बंकर में छिपकर मुनीर बचा रहे थे अपनी जान। 80 घंटे तक लापता थी जनरल जिहादी की फौज, लेकिन शहबाज शरीफ ने करा दी मुनीर की मौज। ज़हीर को दुत्कार, मुनीर को पुचकार। पाकिस्तान में एयरफोर्स वर्सेस आर्मी। पाकिस्तान की फौज में बगावत हो गई है। एक तरफ मुल्ला मुनीर की सेना है तो दूसरी तरफ ज़हीर अहमद बाबर की वायु सेना। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। बस एक चिंगारी की देर है, पाकिस्तान की फौज ढेर हो जाएगी। इस बगावत के पीछे की कहानी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई है। भारत के साथ सीज फायर के बाद शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ मुनीर को तोहफा दिया तो एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को दुत्कार दिया। जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल का तगमा दिया तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ को एक्सटेंशन का झुंझुना। लिहाजा पाकिस्तान की फौज और एयरफोर्स के बीच अब मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या जनरल मुनीर की बढ़ती ताकत से खफा हो गई है पाकिस्तान की वायु सेना? क्या एयर चीफ को एक्सटेंशन देकर कोई संतुलन साधने की कोशिश हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान की सेना अब खुद ही बगावत की शिकार हो गई है? जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का सुपर जनरल बना दिया गया है। उन्हें फील्ड मार्शल से नवाजा गया है, लेकिन सेना के इस सर्वोच्च रैंक को लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स में भारी नाराजगी है। सूत्रों के मुताबिक जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल से नवाजे जाने के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसरों की भौहें तन गई हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसरों को लगता है कि भारत के साथ सैन्य संघर्ष में उनकी भूमिका को नजरअंदाज किया गया, जबकि आर्मी और जनरल मुनीर की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। पाकिस्तानी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की नाराजगी शहबाज शरीफ को लेकर भी है। जब भारत के साथ सैन्य तनाव हुआ तब मुनीर का भले ही एक भी टैंक काम नहीं आया हो, इसके बावजूद शहबाज शरीफ टैंक पर सवार नजर आए और मुनीर की तारीफ भी ऐसे की जैसे उसने ही भारत से मुकाबला किया हो। शहबाज सरकार ने मुनीर को फील्ड मार्शल इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें अपनी जनता को बेवकूफ बनाना था। उन्हें दिखाना था कि जनरल मुनीर ने भारत का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, जबकि हकीकत ये थी कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें नूर खान एयरबेस समेत 12 एयरबेस ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। तब जनरल मुनीर की फौज का कोई अता पता नहीं था।
इसके बावजूद जब पाकिस्तानी एयरबेस पर मिसाइल्स गिर रही थी तो बंकर में छिपकर आसिम मुनीर शहबाज शरीफ को एयरबेस की तबाही के किस्से सुना रहे थे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की सैन्य ताकत की पोल खोल दी। 7 मई को शुरू हुए इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। सैटेलाइट तस्वीरों में नूर खान एयरबेस पर टूटे हुए फ्यूल ट्रक, ढही हुई गोदाम की छतें और बिखरा हुआ मलबा साफ दिखाई देता है। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000, सुखोई 30 MKI और राफेल लड़ाकू विमानों ने ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के 60 सैनिक भी मारे गए। नुकसान हुआ तो सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स का। 80 घंटे तक पाकिस्तानी एयरफोर्स पूरी तरह सक्रिय थी। उसने भारत के सैन्य और नागरिक ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले करने की नाकाम कोशिश भी की, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे उनकी एक नहीं चली। फिर भी पाकिस्तान की हुकूमत ने एयरफोर्स की इस कोशिश को नजरअंदाज कर दिया और सारा श्रेय आर्मी और जनरल मुनीर को दे दिया। पाक आर्मी के टॉप जनरल से लेकर पीओके का कोर कमांडर तक बंकरों में छिपे रहे। जनरल मुनीर खुद भी 4 दिनों तक बंकरों में छिपा रहा। भारत के साथ संघर्ष के दौरान फील्ड में कोई कमांड नहीं, कोई जवाबदेही नहीं थी। पाकिस्तानी फौज में इस बगावत को रोकने के लिए शहबाज सरकार आई और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्ध का कार्यकाल बढ़ा दिया। सूत्रों का कहना यह है कि ये कदम एयरफोर्स के अधिकारियों को शांत करने की कोशिश थी, लेकिन सवाल ये है, क्या ये कदम एयरफोर्स के गुस्से को कम कर पाएगा या फिर पाकिस्तानी फौज के दोनों धड़ों को आमने सामने कर देगा? ये साफ तौर पे दर्शाता है कि देयर इज अ वर्टिकल डिवाइड इन दी पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस। नेवी भी उनके साथ खुश नहीं है, क्योंकि नेवी को कम्प्लीटली, आप देखो कराची में कम्प्लीटली बाउंड रही, वो कराची के बाहर नहीं निकल सके क्योंकि हिंदुस्तान की नेवी ने पूरी तरह से कराची को घेर रखा था। एयरफोर्स जो है बर्बाद हो गई और मुख्य कारण आसिम मुनीर है। तो इसमें वर्टिकल डिवाइड हो चुका है। साथ ही साथ में देयर इज अ ह्यूज डिवीजन बिटवीन द आर्मी एंड द सिविल डिस्पेंसेशन। मजबूरन शहबाज शरीफ को मजबूर किया गया है मुनीर को प्रमोट करने के लिए। सूत्रों की माने तो एयरफोर्स के अफसरों की नाराजगी की भनक जनरल मुनीर को भी थी। यही वजह है कि उन्होंने एयर चीफ मार्शल सिद्धू के कार्यकाल को बढ़ाने की सिफारिश की, लेकिन जरूरी नहीं कि एयरफोर्स के अफसर मान ही जाएं। जीएचक्यू की रणनीति हमेशा से ही आर्मी फर्स्ट की रही है। जीएचक्यू में लिए जा रहे सारे अहम फैसले आर्मी सेंट्रिक होते हैं। वायुसेना को हमेशा से ही बैकअप प्लान की तरह ट्रीट किया जाता है। पाकिस्तान की सेना और वायुसेना के बीच तनाव का इतिहास पुराना है। 1971 के भारत पाक युद्ध में भी एयरफोर्स की भूमिका को कम करके आंका गया, जबकि भारत के सामने 93,000 सैनिकों के सरेंडर करने के बावजूद फौज की वाहवाही हुई थी, जबकि उस युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। पाकिस्तान की सेना लंबे समय से सत्ता का केंद्र रही है, लेकिन अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या आर्मी की ये वर्चस्व की भूख पाकिस्तानी फौज में बगावत को जन्म दे रही है? इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। फील्ड मार्शल जैसी उपाधि सिर्फ प्रतीक नहीं, शक्ति के संकेत है। आर्मी की लगातार बढ़ती ताकत से नौसेना और वायुसेना दोनों के भीतर गहरी असुरक्षा पैदा हो रही है। ये भी देखा गया कि जब भी किसी आर्मी जनरल को ज्यादा ताकत मिलती है, बाकी संस्थान या तो चुप हो जाते हैं या फिर बगावत हो जाती है। पाकिस्तान के तीनों अंग थल सेना, वायुसेना और नौसेना एक संयुक्त कमान के साथ काम करती है, लेकिन मौजूदा हालात में ये पूरी तरह डगमगा चुकी है। मुनीर बेशर्मों की तरह फील्ड मार्शल का तगमा ले रहा है और एयर चीफ अपनी भूमिका तलाश रहे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।